तो सबसे पहले राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2023-24 NFHS 6 में बिहार की स्थिति को देखते हैं सबसे पहले। ठीक, इसमें देखते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 6 रिपोर्ट जारी किया है। किसने जारी किया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। यह सर्वेक्षण भारत में मातृ और मातृ शिशु स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, वित्तीय सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को रेखांकित करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, मुंबई स्थित अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान यानी IIPS इस रिपोर्ट का नोडल एजेंसी है। बोलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान जो IIPS है, इसकी नोडल एजेंसी क्या है? मुंबई है। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। यह NFHS श्रृंखला का पहला ऐसा सर्वेक्षण है जो IIPS ने बिना किसी बाहरी संगठन या तकनीक या वित्तीय सहयोग से पूरी रूप से स्वतंत्र रूप से आयोजित किया। मतलब ये पूरे तरीका से स्वदेशी तरीका से जो है ये NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है वो आया है स्वतंत्र रूप से, ना तो किसी से वित्तीय सहायता लिया है, ना किसी प्रकार का बाहरी तकनीकी सहायता लिया है। ठीक, NFHS 6 के अंतर्गत 715 जिले में के लगभग 6.79 लाख परिवार को शामिल किया गया है। कितने जिले में हुआ है? 715 जिले में। और कितने लाख परिवार? 6.79 लाख परिवार को शामिल किया गया है, जो व्यापक जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण संकेतक का डेटा प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है जनसंख्या। तो अगर जनसंख्या की बात करें उससे पहले जनसंख्या, बिहार की कुल जनसंख्या में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की हिस्सेदारी 11.5%, जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से 11.7 की तुलना से थोड़ी कम है। मतलब इस बार का जो है छठा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसमें 5 वर्ष से कम आयु कितना है? 11.5%, जो कि पिछले साल था 11.7% पिछले रिपोर्ट में। राज्य में 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या 35.6% है, जो बिहार को एक युवा राज्य बनाती है। बिहार को हम युवा राज्य कहते हैं। क्यों कहते हैं? 35.6%, क्योंकि 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या 35.6% है। वहीं पर 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की जनसंख्या 11.5% है, जो पिछले 11.1% की तुलना में बढ़ी है। ठीक, आधारभूत सुविधाएं देखते हैं क्या क्या है। बिहार के 98.5% परिवार, कितने परिवार? 98.5% परिवार के पास बिजली की सुविधा है, जबकि पिछले NFHS 5 में देख रहे थे 96.3% था। तो बिजली की सुविधा जो है वो बढ़ी है, 96.3% से कितना हो गया? 98.5% हो चुका है। इसके बाद देखें, राज्य के 99.8% परिवार के पास स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्राप्त है, जो लगभग सार्वभौमिक कवरेज को दर्शाता है। मतलब लगभग सभी लोग को जो है स्वच्छ पेयजल जो है अब उपलब्ध है। नेक्स्ट है आयोडीन युक्त नमक की बात करें तो 93% परिवार आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करते हैं। इसके बाद राज्य के 21.1% परिवार किसी स्वास्थ्य बीमा या वित्तीय सुरक्षा योजना से जुड़े हैं, जो कि पिछला यानी कि NFHS 5 से 17.4 ही था, अब हो गया 21.1%। ठीक है, तो बोलेंगे स्वास्थ्य बीमा या इसकी वित्तीय सुरक्षा योजना की बात करें तो 21.1% हो गया, जो पहले कितना था? 17.4% था। बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए, राज्य के 98.5% ऐसे परिवार हैं जिसको कम से कम इसमें से एक सदस्य के पास बैंक या डाकघर खाता है। ठीक है, जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में 95.5% था, अब कितना है? 98.5% जिसके पास डाक खाता है। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण, इसमें बिहार में 6 वर्ष या उससे अधिक आयु की 64.1% महिला कभी न कभी स्कूल गई है, जो कि पिछले डाटा में 61.1%। मतलब 6 वर्ष या उससे अधिक आयु में, मतलब उतने उम्र होने के बावजूद 64.1% ऐसी महिला है जो कभी न कभी स्कूल गई है। पिछले सर्वे में कितना था? 61.1%। तो इस बार बढ़ा है, 64 हो गया है। राज्य के 14.9% परिवार में किसी महिला के नाम पर घर या भूमि का स्वामित्व है। किसी महिला के नाम पे घर या भूमि जो है कितना परसेंट? 14.9%, लगभग 15% जो है इतनी महिला पे है, जो कि पिछले सर्वे में कितना है? 10.6%। अब कितना हो गया? 10.9 हो गया है। नहीं, 14.9, 10.6 से 14.9 हो गया, 14.9% हो गया है।
राज्य के 2 से 4 वर्ष के आयु वर्ग में 42.9% ऐसे बच्चे हैं जो पूर्व विद्यालय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, जबकि पिछले सर्वे में 36% ही था। बोलता है कि 2 से 4 साल का जो आयु होता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं आंगनबाड़ी, तो 2 से 4 वर्ष में जो पूर्व विद्यालय होता है, क्लास 1 में एडमिशन से पहले, तो 42.9%, लगभग 43% ऐसे बच्चे हैं जो कि शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं प्री स्कूल यानी पूर्व विद्यालय। पहले 36% ही था, अब कितना हो गया? 42.9%। मातृ स्वास्थ्य की बात करें, मातृ स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो इसमें देखो पिछले 5 वर्ष में बिहार में जन्मे माताओं में लगभग 70% यानी 69.9% को प्रसव के 2 दिनों के भीतर प्रसवोत्तर देखभाल, पोस्ट नेटल केयर प्राप्त हुई। समझे? मतलब प्रसव यानी बच्चा पैदा होने के 2 दिन के भीतर जो है उसको देखभाल मिला है। कितना परसेंट को? लगभग 70% को, जबकि पिछले साल यह 59.3 यानी 60% के आसपास था। 10% वृद्धि देखने को मिला है। बहुत बढ़िया। उसके बाद है राज्य में टीकाकरण की क्या स्थिति है, उस चीज को देखते हैं। 12 से 23 माह आयु वर्ग के 77.3% बच्चे पूर्णतः टीकाकृत, ठीक है, 77.3% बच्चे जो है पूर्णतः टीकाकृत है, मतलब पूरा वैक्सीन लग गया है 12 से 23 माह वाले, जबकि पिछले साल ये कितना था? 71% ही था। अब कितना हो गया? 77.3% हो गया है। 77.3% हो गया। टीकाकरण के आधार पर 86% बच्चे पूर्णतः टीकाकृत पाए गए हैं। टीकाकरण कार्ड जो है उसको अगर आप देखिएगा, उसके आधार पर कितने बच्चे हैं? 86%। 2 प्रकार का बात है, एक है 12 से 23 माह में 77.3%, लेकिन जब आप टीकाकरण कार्ड देखिएगा तो उसे पता चलेगा 86% बच्चे जो है पूर्णतः टीकाकृत पाए गए हैं। 95.3% बच्चों को बीसीजी टीका मिला है। कितना परसेंट बच्चों को बीसीजी? 95.3% बच्चों को बीसीजी टीका मिला है। 74.9 यानी कि अर्थात 75% बच्चों को हेपेटाइटिस बी की जन्म खुराक मिल गई है। कितने परसेंट बच्चों को हेपेटाइटिस बी की जन्म खुराक मिली? 74.9, लगभग 75%। 75 और 20 61.5% बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी गई। विटामिन ए जो है 61.5% बच्चों को दे दी गई है, ठीक। उसके बाद देखिए, अब हम लोग बात करते हैं पोषण की। बच्चों में पोषण, तो राज्य के 6 से 23 माह आयु वर्ग के केवल 11.9% बिना स्तनपान करने वाले बच्चों को न्यूनतम स्वीकार्य आहार प्राप्त हो रहा है। यानी कि मतलब 6 से 23 माह आयु के सिर्फ 11.9% जो है बिना स्तनपान करने वाले बच्चे हैं, उसको न्यूनतम स्वीकार्य आहार प्राप्त हो रहा है। बिना स्तनपान करने वाले में 11.9, स्तनपान करने वाले बच्चों में यह अनुपात कितना है? 12%। दोनों ही लगभग 12%, स्तनपान करे या ना करे, स्वीकार्य आहार जो है मात्र 11.9% या 12% को मिल रहा है। बच्चों में कुपोषण के आधार देखते हैं। कुपोषण बहुत ज्यादा फैल रहा है अभी के समय में। तो 35.6% बच्चे जो हैं ठिगनेपन यानी स्टंटिंग से प्रभावित। स्टंटिंग मतलब हाइट कम हो जाना, ठीक है। कितने परसेंट बच्चे हैं? 35.6%। स्टंटिंग या ठिगनेपन से प्रभावित कितने बच्चे हैं? 35.6। वहीं पर 19% बच्चे दुबलापन यानी वेस्टिंग से प्रभावित हैं। दुबलापन या वेस्टिंग से कितने परसेंट बच्चे? 19% बच्चे प्रभावित हैं। राज्य के 4.7% बच्चे गंभीर दुबलापन के शिकार हैं। स्टंटिंग या ठिगनेपन से 35.6, दुबलापन या वेस्टिंग से 19%, गंभीर दुबलापन के शिकार 4.7%, और ओवरवेट यानी अधिक वजन में 0.8%। ओवरवेट या अधिक वजन में 0.8% की बात करते हैं। उसके बाद राज्य में वयस्क जो लोग हैं उसके पोषण स्थिति की बात करेंगे। उसमें देखिए 15 से 49 वर्ष की 26.3% महिलाएं कम वजन की हैं। कम वजन का मतलब होता है BMI 18.5 से कम होना, तो उसको बोलेंगे कम वजन। तो 15 से 49 वर्ष में कितनी महिलाएं हैं जो कम वजन की है? 26.3%। कितने परसेंट? 26.3% महिला। 15 से 49 वर्ग में पुरुष बोलेंगे तो 24.5। महिला का वजन ज्यादा कम है, ज्यादा परसेंट 26.3 है। वहीं पुरुष की बात करें तो 24.5% कम वजन है। अधिक वजन की बात करें BMI जिसका 25 से ज्यादा है तो 19.8% महिला है।
कितने परसेंट महिलाएं? 19.8% ऐसी महिलाएं जिसका वजन BMI 25 से ज्यादा है। 18.5 से कम अगर पतले की बात करें तो 26.3 और ज्यादा वजन की बात करें तो 19.8। पुरुष में बोले तो 19.4 पुरुष जो है अधिक वजन के हैं। गैर संचारी रोग, गैर संचारी रोग का मतलब है जो फैलता नहीं है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला है डायबिटीज। 13.1% महिलाओं को मधुमेह यानी डायबिटीज है। कितना परसेंट महिला? 13.1% महिला। 13.1% महिला को डायबिटीज है। पुरुष में बात करें तो 17.3% पुरुष जो है मधुमेह यानी डायबिटीज से प्रभावित है। 13.3 महिलाएं में बोले डायबिटीज कितना? 13.1 पुरुष में डायबिटीज कितना? 17.3%। ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, हाइपरटेंशन। 14.1% महिलाएं उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। हाई ब्लड प्रेशर कितना है? 14.1% महिला में बोलेंगे हाई बीपी कितना? 14.1%। महिला में हाई बीपी 14.8। पुरुष में हाई बीपी 17.8। पुरुष में हाई बीपी 17.8%। पुरुष में हाई बीपी 17.8%। राज्य में महिला सशक्तिकरण की स्थिति देखते हैं। महिला सशक्तिकरण 85.1% महिला घरेलू निर्णय लेने में भागीदारी रखती है। कितनी महिला जो है घरेलू निर्णय लेती है? 85.1%। घरेलू निर्णय कितनी महिला लेती है? 85.1%। 90.9% महिलाएं जो है स्वयं का बैंक अकाउंट रखती है। कितने परसेंट महिलाओं के पास स्वयं का बैंक अकाउंट है? 90.9% स्वयं का बैंक अकाउंट कितने परसेंट महिला के पास है? 90.9% के पास। बहुत बढ़िया। अच्छा, मोबाइल फोन, स्वयं का मोबाइल फोन यूज करने वाली महिला कितना है? 62.8। स्वयं का मोबाइल फोन उपयोग करने वाली महिला 62.8%। जबकि पिछले सर्वे में कितना था? 51.4% था। कितना था? 51.4% था। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे पहला बताना है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे में कितना परसेंट जो है वो कुल जनसंख्या में 5% से कम कितने बच्चे हैं? 11%। 11.5%। अच्छा, 15 वर्ष से कम आयु के कितने जनसंख्या है? 35.6। 35.6%। ठीक है, और पूछे और है कितने राज्य के कितने परिवार ऐसे हैं जिन्होंने स्वास्थ्य बीमा या वित्तीय सुरक्षा योजना प्राप्त किया है? तो बीमा तो स्वास्थ्य बीमा या वित्तीय सुरक्षा 21.1%। कितना? 21.1%। अच्छा, ये बताइए कितने परसेंट परिवार के पास कम से कम एक सदस्य के पास बैंक या डाकघर खाता है? 98.5%। पिछले साल पिछले रिपोर्ट में कितना था? 95.5। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं 2 से 4 वर्ष की आयु के जो बच्चे जो हैं वो पूर्व विद्यालय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, प्री स्कूल शिक्षा? 41% नहीं, 42.9%। कितना? 42.9%। अच्छा, और बताइए कि 6 से 23 माह आयु के बिना स्तनपान वाले कितने बच्चे ऐसे हैं जो न्यूनतम स्वीकार्य आहार प्राप्त हो रहा है जिनको? 12% के आसपास, 11.9%। ठीक है, कुपोषण में बताना है स्टंटिंग या ठिगनेपन से कितने बच्चे प्रभावित हैं? 35.6%। दुबलापन से 19%। गंभीर दुबलापन से 4.7%। गंभीर दुबलापन से। अच्छा, अधिक वजन कितने बच्चे के पास है? 0.8%। कितनी महिलाएं हैं जिसका वजन 18.5 से कम है? BMI मतलब 18.5 जिसका BMI कम है। कम वजन वाली महिला 26.3। कम वजन वाला पुरुष 24.5। अधिक वजन वाली महिला 19.8। अधिक वजन वाला पुरुष 19.4। ठीक है। अच्छा, डायबिटीज कितने महिला को है? तो डायबिटीज आपका 13.1। पुरुष में डायबिटीज 17.3। हाई बीपी महिला में आपका 14.1। हाई बीपी में पुरुष 17.8। घरेलू निर्णय में भाग कितने परसेंट महिलाएं? 85%। 85.1%। ठीक है, कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो स्वयं का बैंक अकाउंट रखी है और खुद ही इस्तेमाल करती है? 90.9%। 90.9%। अच्छा, बोलेंगे विटामिन ए का खुराक कितने परसेंट बच्चों को दे दिया गया है? 61.5। हेपेटाइटिस बी की जन्म खुराक कितने बच्चों को मिली है? 74.9। 74. BCG का टीका 95.3%। ठीक है,